कैसी होती है मौत की छटपटाहट, कैसे निकलती है जान, कत्ल का मजा लेने के लिए किया कत्ल, चौंका देगी जूनियर साइको किलर्स की कहानी। जैसे जैसे ड्राइवर का दम घुट रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी, उन तीनों का मजा बढ़ता जा रहा था। क्राइम की इस खौफनाक कहानी के जरिए हम बच्चों से जुड़ी एक ऐसी कड़वी हकीकत पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। बच्चे हमारी आबादी का करीब 48% हिस्सा है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, उन हाथों में बंदूकें हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, वो हाथ खून की स्याही से गुनाहों के पन्ने भर रहे हैं। बच्चों के जुर्म की ताज़ा और दिल को दहला देने वाली कहानी बिहार के मधुबनी से सामने आई है। कत्ल की ये वो कहानी है कि जिसे बिहार के 3 नाबालिगों ने अंजाम दिया। कत्ल के केस में जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका के रख दिया। बिहार के मधुबनी जिले में 14 फरवरी की सुबह नरुआ फ्लाईओवर के नीचे पुलिस को एक लाश मिली। NH 57 पर खून से लथपथ लाश का मौका मुआयना कर पुलिस अफसरों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के सामने सबसे पहली चुनौती थी कि शव की शिनाख्त की जाए। जाहिर है शव की शिनाख्त होगी तभी कातिलों तक पहुंचा जा सकता है। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस को कातिलों तक जाना था, लिहाजा मधुबनी पुलिस अधीक्षक ने DSP अशोक कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई। पुलिस को शव की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। अगले ही दिन कुछ लोगों ने पुलिस से संपर्क किया और शव की शिनाख्त की। शव की पहचान भैरोस्थान थाना इलाके के रहने वाले कथना मोहनपुर गांव देवेंद्र यादव उर्फ देबू के तौर पर हुई। देबू पेशे से ड्राइवर था जो प्रमोद कामत की स्कॉर्पियो चलाता था। पुलिस ने प्रमोद कामत से संपर्क किया तो पता चला कि 14 फरवरी को स्कॉर्पियो की भाड़े पर बुकिंग की गई थी। सवारियों को राजनगर से भैरवस्थान जाना था। 13 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो खौफनाक था। झंझारपुर SDPO अशोक कुमार ने बताया कि स्कॉर्पियो की बुकिंग 16 वर्षीय किशोर ने अपनी बहन को ससुराल से लाने के लिए की थी। नाबालिग ने चालक देबू को अपने घर राजनगर थाना क्षेत्र के अलीचक बुलाया था। इसके बाद कार में 3 नाबालिग सवार हुए। तीनों ने ड्राइवर को मधेपुर की तरफ चलने को कहा। रास्ते में NH 57 पर नरुआर कट के पास पेशाब करने के लिए स्कॉर्पियो रुकवाए। जैसे ही कार रुकी, पीछे सीट पर बैठे एक नाबालिग ने चालक की गर्दन को रस्सी से जकड़ दिया। दूसरे नाबालिग ने दूसरी तरफ से रस्सी खींची। तीसरे नाबालिग ने एक बड़ा कील ड्राइवर की गर्दन में घुसा दिया। करीब 5 मिनट तक छटपटाने के बाद देबू ने दम तोड़ दिया। तीनों देबू को तड़पता हुए देखते रहे। देबू के कत्ल के बाद तीनों नाबालिग ने उसके शव को ड्राइविंग सीट से खींचकर पैलियन सीट पर रख दिया और स्कॉर्पियो भैरवस्थान की तरफ दौड़ा दी। यहाँ तीनों ने नरुआर ब्रिज के नीचे देबू का शव फेंक दिया और फरार हो गए। पुलिस ने तीनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया और अलीचक गांव से स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली है। पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि तीनों नाबालिगों ने मरने से पहले इंसान को तड़पता हुआ देखने के लिए मर्डर किया है। पुलिस को ये भी बताया कि जब ड्राइवर की जान निकल रही थी तब तीनों नाबालिग जोर जोर से हंस रहे थे। तीनों ने बताया कि ड्राइवर से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। हिरासत में लिए गए नाबालिगों ने पुलिस को बताया कि इंटरनेट पर क्राइम शो देखकर इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया था। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया है। आपसे अपील है कि अपने बच्चों पर नजर रखिए। बच्चों के दोस्तों को जानिए। जेब खर्च का हिसाब किताब रखिए। स्कूल में अटेंडेंस चेक कीजिए। आपका बच्चा कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कितनी देर घर से बाहर रहता है, उसकी हर खबर रखिए। ये हिदायत नहीं बल्कि एक चेतावनी है और ये चेतावनी हम नहीं बल्कि खुद पुलिस भी देती है।
क्राइम के आंकड़े गवाह हैं कि देश के बच्चों के कदम बड़ी तेजी से जुर्म की काली दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए वो नन्हे हाथ कट्टे, बम और चाकू थामने को बेकरार हो रहे हैं। 10 से 16 साल तक के मासूम बच्चे लूट, कत्ल, झपटमारी, चोरी, जेबतराशी और बलात्कार जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आप ये जानकर और भी हैरान रह जाएंगे कि इन बच्चों में लड़कियों की भी एक बड़ी जमात शामिल है जो क्राइम की काली दुनिया में दस्तक दे चुकी है। सवाल ये है कि आखिर ये बच्चे तेजी से क्राइम की दुनिया का रुख क्यों कर रहे हैं? क्या इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार है, स्कूल कॉलेज जिम्मेदार है, या इस बदलते दौर में हम अपने बच्चों की जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे हैं? जरायम के इस नए ट्रेंड में फिक्र की बात यह भी है कि बच्चों से क्राइम करवाने वाले कई गिरोह बाल कानून का फायदा उठा रहे हैं। ये गैंग बाकायदा संगठित तौर पर ड्रग्स तस्करी, चोरी, जेबतराशी का काम बच्चों से करवाते हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चा कहीं पकड़ा भी जाए तो असली मुलजिम पुलिस की पकड़ में नहीं आता और बाल कानून के तहत बच्चा थोड़े वक्त बाद रिहा हो जाता है। आज के दौर में महंगे कपड़े, कीमती गाड़ियों, छोटी उम्र में गर्लफ्रेंड के शौक बच्चों को जरायम की दुनिया में धकेल रहे हैं। ऐसे में बच्चों के माँ बाप ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें और ताकि उनका शौक एक अंधा जुनून में ना बन जाए। इस तेज भागती जिंदगी में जरूरत इस बात की है कि माँ बाप अपने बच्चों का हाथ थामे रहें और उनकी जरूरतों को ख्याल रखें, ताकि इन मासूमों को काली दुनिया के इस दलदल से महफूज रखा जा सके।